आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने 8.5 का करना है और इसमें हम लोगों ने प्रूव करना है स्ट्रेट लाइंस आपको दो गिवन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है सिमेट्रिक फॉर्म में। आपने प्रूव करना है आर कोप्लेनर, दोनों स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये कोप्लेनर है। तो इसके लिए आपने कंडीशन याद रखनी है। सोल्यूशन इसका बड़ा सिंपल सा है कि डिटर्मिनेंट जो है इसकी पहली लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ को लिखा जाता है 2, 3 और 4, 2, 3 एंड 4, और दूसरी लाइन के 3, 4 और 5, 3, 4 एंड 5। और इसके ऊपर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी कि x माइनस x1 और x माइनस x1 जिसमें से यानी कि लाइन पास कर रही है। तो दूसरी लाइन में से फर्स्ट वाले पॉइंट को 2 माइनस 1 यानी कि 1, 3 ये 3 में से पास कर रही है, ठीक है। y माइनस y1 होता है, तो माइनस फार्मूले से होता है, तो ये 3 है और y, तो ये 3 में से 2 बाकी 1, और इसी तरह से 4 में से 3 बाकी 1। ठीक है, माइनस को नहीं देखना, ये माइनस फार्मूले से है। अगर इधर प्लस आएगा तो फिर आपने इसके साथ माइनस इंटू माइनस करके माइनस इधर यानी कि रखना है आप लोगों ने। अगर इधर प्लस होगा तो माइनस इंटू माइनस आपने प्लस को ऐसे लिख लेना है, तो फिर वो -3 कंसिडर होगा। 4 में से 3 बाकी। अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो कोप्लेनर, अगर इसका आंसर 0 ना आए तो कोप्लेनर नहीं। तो इसको आप डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 में इतना ही काम। जब भी आपने लाइंस को कोप्लेनर प्रूफ करना है, दो लाइंस को, तो आप लोगों ने इतना ही काम करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा। इसमें आप लोगों को दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है और आप लोगों ने प्रूफ करना है कि ये इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट प्रूफ करने के बाद आपने फाइंड करना है आल्सो फाइंड दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करनी है। तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन हम 8.3 में कर चुके हैं, ठीक है। आल्सो एंड प्लेन थ्रू देम, और उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से जो प्लेन पास करता है वो प्लेन भी आप लोगों ने फाइंड करना है। यानी कि दोनों लाइंस के जिधर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उन दोनों लाइन में से जो प्लेन पास कर रहा है उस प्लेन को आप लोगों ने फाइंड, यानी कि वो प्लेन दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है, क्योंकि दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आपने इनको इंटरसेक्शन दोनों का x आपने इक्वल रखना है, दोनों का y अगर इंटरसेक्ट करेंगी दोनों का z, यानी कि दोनों का x एक जगह पे होगा, दोनों का y सेम होगा, दोनों का z भी सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1/2 इक्वल टू y प्लस 1/-3, z प्लस 10/8 इसको इक्वल कर लेंगे t के, ठीक है। इधर से x किसके इक्वल आ गया, 2t + 1, और y इक्वल आ गया -3t - 1, और z इक्वल आ गया 8t - 10, 8t और 10 उधर जाके माइनस। तो ये आपके पास x y z की। इसी तरह जो दूसरी ये वाली दूसरी लाइन की क्वेश्चन है, इसको इक्वल कर लेंगे s के। मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, किसी भी आप कांस्टेंट के इक्वल कर रहे हैं, जैसे इसको t किया है इसको s कर लें, या कुछ u, जो आपका दिल करे। तो इस दूसरी लाइन में से इसको 1 का नाम दे देते हैं, और सेकंड में से x की वैल्यू आएगी s + 4, और y आएगा -4s - 3, और z आएगा 7s - 1, दिस इज़ 2। दोनों का x सेम रखें तो एक इक्वेशन बनेगी। दोनों का x अगर आपस में इक्वल करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 2t - s इक्वल टू 4 में से 3 बाकी, ठीक है। इसको हम कह देते हैं a। इन दोनों का y इक्वल करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 3t
-4s इक्वल टू 2, और इसको b कह देते हैं इक्वेशन को, और दोनों का z इक्वल करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी 3t - 7s इक्वल टू 9। इसको हम c का नाम दे देते हैं। जब पहली दो को आप लोगों ने सॉल्व करना है, और पहली दो को सॉल्व करके आपने t और s की वैल्यू निकालनी है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट इक्वेशन को, प्लस करके s काट दें, t निकल आएगा। फिर t की वैल्यू पुट करके आप लोग s भी निकाल लें, तो t की वैल्यू आपके पास आती है फर्स्ट, और सेकंड को सॉल्व करके 2, और s की वैल्यू आती है 1। ठीक है, तो ये काम आप लोगों ने खुद करना है। और इसको अगर आप पहली दो को सॉल्व करके अगर आप थर्ड में पुट करोगे, तो थर्ड में पुट करने से दोनों साइडें सेम, यानी कि थर्ड आपके पास है 3t - 7s इक्वल टू 9। तो फर्स्ट 2 को सॉल्व करके आपने t और s निकाला, इसमें पुट किया, t 3 2 6 और 7 1 7 6, 3t - 7s, तो ये तीसरा 3 नहीं बनता, 8t बनता है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन जो है, तो 8 2 16 - 7, तो 9 इक्वल टू 9 आ गया। इसका मतलब है लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ये टी और एस की वैल्यू किसी एक इसमें फर्स्ट में या सेकंड में, चाहे टी की वैल्यू पुट कर दो, चाहे एस की वैल्यू पुट कर दो। तो अगर टी की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो एक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इधर आपने टी की वैल्यू पुट कर देनी है 2, तो 2 to 4 एक्स आ जाएगा 5, इधर भी टी की वैल्यू, इधर भी टी की वैल्यू, तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास, वो आ जाएंगी, एक्स आ जाएगा 5, वाई आ जाएगा -7, और जेड आपके पास आ जाएगा 6। तो ये आपके पास जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोगों ने निकाल ली है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इनमें से पास करें। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये नया काम है। इक्वेशन ऑफ प्लेन किस में से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से जो पास करे, थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 5 - 7 and 6, तो वो इक्वेशन आ जाएगी a इंटू एक्स माइनस 5 x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस इंटू -7 प्लस 7 प्लस c इंटू जेड -6 इक्वल टू, तो ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। ए बी सी किसकी डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल लाइन है, इसकी डायरेक्शन रेशियोज़ हैं ए बी और सी। मुझे फ़िलहाल नहीं पता, मैंने इनको लेट कर लिया, इन्हीं ए बी सी की बात है, इन्हीं को हमने किसी तरह से फाइंड करना है। तो अब चूँकि आपका प्लेन जो है वो कंटेन करता है दो लाइंस को जो हमें शुरू में गिवन थी, तो ये जो मेरी नॉर्मल लाइन है उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, प्लेन चूँकि दोनों को कंटेन करता है तो नॉर्मल लाइन उन दोनों पे परपेंडिकुलर होगी, दोनों लाइंस को कंटेन करती है। तो उस कंडीशन के मुताबिक अगर एक प्लेन एक लाइन को कंटेन करता है तो मेरे पास जो कंडीशन बनती है कि इसकी और उस लाइन की, ठीक है, परपेंडिकुलर वाली बात नहीं, इसमें वो कंडीशन है, वो यही जो कंडीशन हमने क्वेश्चन में प्रूव की थी, ए एल प्लस बी एम इस तरह करके प्लस सी एन इक्वल टू 0 वाली। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल लाइन के ए बी सी हैं, और प्लेन जिस लाइन को कंटेन कर रहा है वो चूँकि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और प्लेन थ्रू देम, उनमें से हम जो उन लाइनों में से प्लेन, यानी कि प्लेन उन लाइनों में से पास कर रहा है, उन लाइन के इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है, यानी कि प्लेन दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है, 2 - 3 और 8। ठीक है, सो 2 - 3 और 8 को आपने इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a -3b प्लस 8, ये वही कंडीशन के मुताबिक इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन को भी कंटेन कर रहा है तो उसके भी डायरेक्शन रेशियो दूसरी लाइन के इसके साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, -4b प्लस 7c इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमने एक क्वेश्चन में प्रूव की थी कि अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ का आपको पता हो और एक प्लेन उसको कंटेन कर रहा हो और उसकी नॉर्मल लाइन की डायरेक्शन रेशियोज़, तो इनकी प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 होता है।
तो वही मैंने इधर लिखा है, ठीक है। तो इन तीनों में से इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसमें से ए बी सी को एलिमिनेट करेंगे तो प्लेन की इक्वेशन x माइनस 5 y प्लस 7 z माइनस 6 2 माइनस 3 और 8 1 माइनस 4 और 7 इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल आएगी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 8.5 हमारी पूरी हुई। तो अभी हम 8.6 को शुरू करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 8.6 का क्वेश्चन नंबर 1, और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर है कि आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द लाइंस, ठीक है, लाइंस के दरमियान में। और यानी कि 2 लाइंस हैं आपके पास और उन लाइंस के दरमियान में आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। इसका हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, 8 क्वेश्चन टोटल है, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने हैं। पहले 2-4 क्वेश्चन ही इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने सही तरह से, ठीक है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने कोई खास नहीं है। तो चूँकि पेपर आपका MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से और कि शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आपको आ रहे हैं 2-2 या 3-3 नंबर के, तो ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन है, तो हम इन पे ज़्यादा फिर फोकस नहीं करेंगे। हम 8.7 को और 8.8 को जल्दी शुरू करना चाहते हैं, इसी तरह 8.13 को, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा हम उन्हीं 3 एक्सरसाइज को कवर करेंगे ताकि वो हमारी जो है वो एग्ज़ाम से पहले वो कवर हो जाएं, क्योंकि उसमें से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। पेपर पैटर्न जो है वो आपका उन्होंने चेंज किया है। अच्छा, तो कहते हैं शूड एट दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अच्छा, फर्स्ट वाली x प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2y, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस सोल्यूशन, आप इसको लिख सकते हैं x प्लस अल्फ़ा ओवर, इसके नीचे आप खुद से 1 लिख सकते हैं इक्वल टू y ओवर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये 1/2, ये 2 दोबारा ऊपर जाके 2y ही बनेगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ें हैं दोनों, अगर आप इस पर फोकस करें, ओवर से नीचे ओवर, मैंने इसको ऐसे, यानी कि 2/3 लिखा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3/2, ये 2 फिर ऊपर ही जाएगा और 2/3 ही बने। बहरहाल इसको क्या लिख सकते हैं z ओवर 1/-12, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको जो है ना इक्वेशन को लिख दिया। और सेकंड इसके साथ जो है x, इसको इधर ले आए, x इक्वल टू y प्लस 2 अल्फ़ा, y प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है। x इसके इक्वल है और इसी तरह से x इसके भी इक्वल है, x इक्वल टू 6z माइनस 6 अल्फ़ा के भी इक्वल है, ओके। तो इसको हम अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें ये फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस अल्फ़ा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, y इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर 6 आ जाएगा और z ओवर -1, ठीक है। और इसको ये इस तरह से लिखी, और जो साथ इसके सेकंड है ये वाली, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 0, और इसी तरह से इसको लिख सकते हैं x माइनस 6z प्लस 6 अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो अब ये आपके पास की एक लाइन की इक्वेशन ये वाली है, और ये 2 प्लेन की इक्वेशन है, इनके इंटरसेक्शन से भी एक लाइन बनेगी। अच्छा, ये इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उसमें से जो प्लेन पास करेगा उसका हमें पता है वो प्लेन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है उसको आप लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई, इसमें से x माइनस वाई माइनस 2 अल्फ़ा प्लस k इंटू x माइनस 6z प्लस
6 अल्फ़ा इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकालते हैं तो बाकी बचेगा 1 प्लस के और माइनस वाई माइनस 6 जी के और माइनस 2 अल्फ़ा और प्लस 6 के अल्फ़ा, अगर इसको इक्वल टू 0। अच्छा, इसके डायरेक्शन रेशोज़ जो इस प्लेन पे जो नॉर्मल लाइन है उसके ये वाले हैं, इसका -1 वाई वाला और जेड वाले के साथ -6 के। तो ये लाइन जो है, ये जो प्लेन है आपका, ये पैरेलल होगा लाइन 1 के, ठीक है, ये 1 के पैरेलल होगा इसके, क्योंकि आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल ली है और आप इनके दरमियान डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो ये प्लेन्स के दरमियान में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो प्लेन आपका इस तरह से एक प्लेन है, उनके दरमियान आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो प्लेन की आप लोगों ने इक्वेशन निकाली है ये वाली, इस पे नॉर्मल लाइन जो होगी इस प्लेन के ऊपर, ठीक है, वो लाइन नॉर्मल लाइन जो है, तो प्लेन इसके पैरेलल होगा, ठीक है, इस लाइन के, इसलिए नॉर्मल लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। सो हम लिखेंगे 12 इंटू 1 प्लस के, इसका डायरेक्शन रेशो और इसका प्लस 6 इंटू -1, ठीक है, और प्लस -1 इंटू -6 के इक्वल टू 0। इधर से के की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपके पास -1 ओवर एक वैल्यू आप इधर आगे पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी वो फाइनल सॉल्व करके आ जाएगी 2x - 3y प्लस 6z - 12 अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो दोनों इनके इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है, इस लाइन के, जो आपने इस तरह निकाला है। अब आप इस प्लेन डिस्टेंस निकालोगे, आपकी ये डिस्टेंस निकालोगे -अल्फ़ा 0 और 0, ठीक है, इधर से इस प्लेन तक का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस आएगा, ये -अल्फ़ा इसमें पुट करोगे 2 इंटू -अल्फ़ा और इसमें 0 पुट करोगे 0 0 -12 अल्फ़ा, इसका डिटर्मिनेंट, और नीचे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 49 और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 7, ठीक है। सो आपके पास डी आ गया 14 अल्फ़ा ओवर 7, सो डी डिस्टेंस आ गया 2 अल्फ़ा। यही आप लोगों ने प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने जो कंसेप्ट यूज़ करना है वो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों के पास दो लाइंस, इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, इन लाइंस के दरमियान में आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 अल्फ़ा प्रूफ करना है। तो आप पहली लाइन को फाइंड करोगे, ठीक है, ये पहली लाइन है, और एक प्लेन को फाइंड करोगे जो इनके इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है, ठीक है, वो आपने प्लेन, और उस प्लेन की आप लोग इक्वेशन को फाइंड, या आपने उस प्लेन की इक्वेशन को फाइंड किया जो कि इनके इंटरसेक्शन इनके, तो वो प्लेन आपके पास निकल आया। तो प्लेन को फाइंड करने के लिए आपको के चाहिए होगा, तो जो आपने प्लेन ये लिखा है जो इनके इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है, वो प्लेन पैरेलल होगा इस लाइन के, ठीक है, क्योंकि बिटवीन द लाइन, दो लाइंस के बिटवीन आप डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हो, तो वो जो प्लेन है वो आपका लाजमी तौर पे इस लाइन के पैरेलल ही बनेगा। इसलिए इसकी नॉर्मल लाइन की डायरेक्शन दोनों लाइन, ये वाली लाइन और आपकी इस पे जो नॉर्मल लाइन है प्लेन पे, वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। उधर से आप लोग के की वैल्यू फाइंड करोगे। तो सेकंड क्वेश्चन आपने खुद करना है, इसका पहले 2 क्वेश्चन या पहले 3 क्वेश्चन आप लोग इसके कर लें, इनफ है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप इसके रहने दें। हम 8.6 को 7 को हम लोग जो है, और इसके साथ आप लोगों ने 8.7 करनी है,
ठीक है, खुद बैठ के पूरी 8.8 से मैं शुरू करवाऊँगा आपको अगला लेक्चर जो है, ठीक है। 8.7 जो है वो आप लोगों ने खुद पूरी करनी है। ये MCQs के पॉइंट ऑफ या सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है और बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। आप लोगों ने क्या करना है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं फाइंड करने हैं, जबकि आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। जैसे कि आपको इस तरह से ये 6 π/3 और -5 ये रेक्टेंगुलर x y और z आपको गिवन है। आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अच्छा, आपने याद रखना है x इक्वल होता है r cos थीटा के सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर, ठीक है। x इक्वल होता है r cos थीटा के। तो ये इसको मैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 को लिखता हूँ पहले, मैंने बी पार्ट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 और ये कोई पार्ट नंबर 1 मैंने लिखा है। तो ये x y और z आपको गिवन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इनको फाइंड करना है। तो x किसके इक्वल है? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। तो इधर x इक्वल होता है r cos थीटा के। ये रिलेशन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का x और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का। तो x की जगह पे आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 r cos थीटा, ठीक है। और इसी तरह से y इक्वल होता है r sin थीटा के। ठीक है, हम बार बार ये लिखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो y की जगह पर 2 आ गया, y2 है, 2 इक्वल टू r sin थीटा। और z इक्वल टू z होता है, ठीक है, z इक्वल टू z। तो z तो आपके पास यानी कि दोनों में सेम होता है z कोऑर्डिनेट जो है। तो वो तो पहले ही आपको पता लगा z तो -2 ही है। अब आपने किसी तरह r और थीटा फाइंड करना है इसमें से। तो स्केयरिंग और एडिंग करोगे तो r फाइंड हो जाएगा। 2 का स्केयर 4 4 3 12 प्लस 2 का स्केयर 4, इधर r स्केयर साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 हो जाएगा। सो r की वैल्यू 16, r आ गया 4। तो r भी निकल आया। दोनों को डिवाइड करेंगे, r से कट जाएगा, इसको ऊपर रख के इसको नीचे रख के tan थीटा इक्वल टू 1/√3। सो tan इनवर्स करोगे तो π/6। तो क्या कोऑर्डिनेट्स निकल आए? r आपका निकला 4, थीटा निकला π/6 और z आपका वही है, z दोनों में सेम रहता है। सो r थीटा z ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आपके पास। तो ये सारे क्वेश्चन आपने इसी तरह करने हैं। कुछ पार्ट्स में आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स उसने बोला मैंने दिए हैं, जैसे ये उसने दिया, कहता है ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं 6 π/3 और कहता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो ये r है, थीटा है और z है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स उसने दिए हैं। सो x इक्वल किसके होता है? r cos थीटा के। सो r उसने दिया हुआ है 6 और cos थीटा दिया है π/3, तो x निकल आएगा। y इक्वल टू r sin थीटा, r भी दिया थीटा, तो y निकल आएगा। z दोनों में सेम होता है। तो ये पूरी की पूरी 6.8.67 जो है ये बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है ये आप लोगों ने। इसी तरह फिर आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो उनका भी आप लोगों ने रिलेशन याद रखना है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर x इक्वल होता है रो साइन फाई कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह y और z। तो ये आपको एक को अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो आप इसमें जो वैल्यूज़ हैं पुट वगैरह करके दूसरे कोऑर्डिनेट्स स्केलिंग और एडिंग वगैरह करके डिवाइड करके तो 8.6 आप लोगों ने पूरी आज कर लेनी है, सॉरी 8.7। तो इसके भी आप लोग जो हैं सभी क्वेश्चन ही करें इसके। हम अगले लेक्चर में 8.8 को करेंगे और इसके साथ हम लोग इसके बाद 9 और 10 हम नहीं करेंगे, 8.13 को हम डायरेक्ट करेंगे। तो यही आपका जो है टोटल कोर्स जो ये पूरा हो, ठीक है। ओके, तब तक ले ला।